हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरु एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम खंड ब हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों को करेंगे। इससे पहले खंड ए सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र को हम हल कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का हमारा, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? ए पानी, बी रोशनी, सी अंशु या डी माली। इसका उत्तर है हमारा ए पानी। दिए गए शब्दों में हाथ का पर्यायवाची पानी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हस्त, कर है। जहां तक अंशु का प्रश्न है, इसका आशय किरण तथा सूर्य तथा वस्त्र से है। रोशनी प्रकाश का घोतक है, जबकि माला फूल का कार्य माली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए दिन, बी रवि, सी भास्कर या डी दिवाकर। तो इसका आंसर है ए दिन। दिए गए विकल्पों में सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिन नहीं है, जबकि अन्य रवि, भास्कर एवं दिवाकर इसी सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिन के अन्य पर्यायवाची शब्द दिवा, वाशर और दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए अनुग्रहित, बी पूर्णिमा, सी तिरस्कार या डी अंतरराष्ट्रीय। उत्तर है हमारा ए। निर्दिष्ट विकल्पों में विकल्प ए अनुग्रहित शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार से है। पूर्णिमा का पूर्णिमा, तिरस्कार तिरस्कत का तिरस्कृत, अंतरराष्ट्रीय का अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्ता, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए तय, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द या ऑप्शन डी ट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इस वर्ण को वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, शेष तय वर्णों के व्यंजन दंत्य है। आलस्य का विशेषण शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी निरर्थक या ऑप्शन डी व्यय। तो इसका उत्तर है ए आलसी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आलस्य का विशेषण आलसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आश्चर्य, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कंधा, ऑप्शन डी आंसू। तो उत्तर है इसका ए आश्चर्य। अचरज तत्भम शब्द का तत्सम आश्चर्य होगा, जबकि हाथ, कंधा और आंसू का तत्सम शब्द क्रमशः हस्त, स्कंद और अश्रु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? ए पंख, बी परपटी, सी पीठिका या डी पश्चाताप। तो इसका उत्तर है हमारा ए पंख। पंख तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम पक्ष होगा। परपटी, पीठिका और तत्पश्चात तत्सम शब्द हैं, जिनका तद्भव शब्द क्रमशः पपड़ी, पीढ़ी और पछतावा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? ए दूध, बी सुधा, सी अमीय या डी काल। तो इसका उत्तर है हमारा ए। प्रश्नगत विकल्पों में से दूध पेय का समानार्थी शब्द है, अमीय सुधा का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ए काल, बी शुल्क, सी संगठन या डी लोकतंत्र। तो इसका उत्तर है हमारा ए। काल अनेकार्थी शब्द है। इसके अन्य अर्थ हैं समय, मृत्यु, यमराज, अकाल और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। बी, होनहार वीरवान होते हैं। सी, होनहार चीकने पत्ते होते हैं। या डी, अच्छे बच्चों के लिए उनके माता पिता से मिलते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा ए, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? ए, मुंह फैलाना। बी, मुंह आना। सी, याचना करना। या डी, मुंह बनाना। तो इसका उत्तर है हमारा ए, मुंह फैलाना। मुंह फैलाना मुहावरे का आशय मांगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए, मां बच्चे को दूध पिला रही है। ऑप्शन बी, राधा उपवन में नाच कर रही है। ऑप्शन सी, कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। या ऑप्शन डी, वृंदावन तपोभूमि है। तो इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन ए, मां बच्चे को दूध पिला रही है। दिए गए वाक्य में विकल्प एक का वाक्य मां बच्चे को दूध पिला रही है शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? ए, मैं पास हैं और ये दूर। बी, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है। सी, वह आया पर गया नहीं। डी, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ए, मैं पास है और ये दूर। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य अशुद्ध हैं। शेष वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा था। इसका शुद्ध रूप होगा वह खिड़की से बराबर देख रहा था या देख रहा है। नेक्स्ट, वह आया पर गया नहीं। वह आया फिर गया नहीं, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तीसरा है हमारा, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। इसने न्यारी कर रखा था, हमें न्यारी करना है, शुद्ध रूप में न्यारी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्वंद्व। ऑप्शन बी, द्विगु। ऑप्शन सी, बहुब्री। या ऑप्शन डी, तत्पुरुष। तो उत्तर है ए, दही बड़ा में द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पद के बीच और अथवा या जैसे योजक अवयव लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपर्ण में कौन सा समास होगा? ए, तत्पुरुष। बी, बहुव्रीहि। सी, कर्मधारय। या डी, अव्ययी भाव। तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे शिवर्पण अर्थात शिव के लिए अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का एक वाक्य। ऑप्शन ए, राम के प्रति दशरथ का विलाप। ऑप्शन बी, सीता का वनवास। ऑप्शन सी, राधा का कृष्ण से मिलन। या ऑप्शन डी, लड़ाई की भेरी घोष। तो इसका उत्तर है ए, किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरह अथवा मरण के उपरांत मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। दिए गए वाक्य में राम के प्रति दशरथ का विलाप यह करुण रस का उदाहरण है। राधा का कृष्ण से मिलना में संयोग श्रृंगार, सीता का वनवास में वियोग श्रृंगार तथा लड़ाई की भेदी घोष वाक्य में वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूले कास सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। बी, उपमा अलंकार। सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। या डी, भ्रांतिमान अलंकार। यहां पर उत्तर होगा हमारा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले कास सकल मही छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में कांस के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ कांस के फूल उपमेय
में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वह कौन सा अलंकार होगा? ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष या डी उपमा। तो इसका उत्तर होगा यमक। जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय। यहां पर क्या है, इसकी आवृत्ति कनक कनक की बार बार हो रही है तो इसीलिए यहां पर यमक अलंकार है। एक कनक धतूरे के लिए तो दूसरा कनक सोने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा और चौपाई कौन से छंद है? ए मात्रिक, बी सोरठ, सी बसंत तिलका या डी हरि गीतिका। तो इसका उत्तर है मात्रिक। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इसमें वर्णिक छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है परंतु वार्णिक वृत्त के अनुसार यह गणबद्ध भी नहीं है, अपितु यह गण पद्धति या वर्ण संख्या को छोड़कर केवल चरणों की कुल मात्रा संख्या के आधार पर ही परिनियमित है। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है? ए सुखी, बी उपकरण, सी अपकार या डी उपकार। तो इसका उत्तर है ए। सुखी में उपसर्ग नहीं बल्कि ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जबकि उपकरण तथा उपकार में उपसर्ग का तथा अपकार में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? ए इका, बी अका, सी ए या डी अधि। तो अध्यापिका में इका प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है। यथा जैसे कि गायक के सामने अगर इका लगा दिया तो गायिका हो जाएगा, प्रचार के सामने इका लगा दिया तो प्रचारिका हो जाएगा और पाठक के सामने इका लगाया तो पाठिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ए रोटी, बी कोयल की बोली, सी गीत या डी कविता। तो उत्तर है सी गीत। दिए गए विकल्पों में गीत शब्द पुल्लिंग है। गीत तय प्रत्यांत संज्ञा है तथा तय प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। यथा चरित, गणित, मत, स्वागत इत्यादि। रोटी, कोयला, कोयल की बोली में कविता स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? ए रंगभूमि, बी प्रिया प्रवास, सी अंधेरी नगरी या डी जूही की कला। तो इसका उत्तर है हमारा रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रिया प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रबंध काव्य है तथा जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम कविता है जो परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। और अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी अयादि संधि। तो इसका उत्तर है हमारा बी गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है जहां ह्रास या दीर्घ ए के बाद ई उ या ऋ आए तो संधि करने पर ई का ए, उ का ओ तथा ऋ का अर हो जाता है। महागुण संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? ए सत प्लस जन, बी सत प्लस जन, सी सात प्लस जन या डी सत्य प्लस जन। तो क्या होगा? ए सज्जन का व्यंजन सज्जन में व्यंजन संधि है। जिन दो वर्णों में व्यंजन संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे त या द के बाद ज अथवा झ को ही त या द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत प्लस जन,
सज्जन, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? ए अभियुक्ता, बी अभियोगी, सी दोषी या डी छिंद्रान्वेषी। तो इसका उत्तर है जो दूसरे पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है, जबकि जिस पर अभियोग लगाया हो वह अभियुक्ता होगा तथा दूसरे को दोष देने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? ए प्रथम प्रेरणार्थक, बी द्वितीय प्रेरणार्थक, सी द्विकर्म क्रियाएं या डी उक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है सी द्विकर्म क्रियाएं। द्विकर्म क्रियाएं में क्रियाएं हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। द्विकर्म क्रियाओं का एक कर्म प्रधान तथा मुख्य होता है और दूसरा गौण। प्रश्नगत वाक्य में पाठ मुख्य कर्म है तथा शिष्य गौण कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में कौन है? ए विकर्षण, बी विसर्जन, सी अपकर्षण या डी निष्कर्षण। तो इसका उत्तर होगा हमारा ए विकर्षण। दिए गए विकल्पों में से विकर्षण शब्द आकर्षण का विलोम है, विसर्जन का विलोम आवाहन तथा अपकर्षण का विलोम उत्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अवयव है? ए समुच्चय बोधक, बी संबंध बोधक, सी क्रिया बोधक या डी विस्मयादि बोधक। तो इसका उत्तर है ए। उक्त वाक्यांश में समुच्चय बोधक अवयव और का प्रयोग हुआ है। समुच्चय बोधक अवयव ऐसे अभिकारी शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों का संबंध परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? ए विरक्त, बी अनासक्त, सी आसक्त या डी विभक्त। तो उत्तर होगा ए। प्रश्नगत शब्द अनुरक्त का विलोम दिए गए विकल्पों में विरक्त है, जबकि अनासक्त का विलोम आसक्त होता है और विभक्त का विलोम अविभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? ए अंक, बी गणना, सी गिनती या डी लेखा। तो उत्तर होगा डी। दिए गए विकल्पों में अंक, गणना, गिनती तीनों एक ही परंपरा से जुड़े शब्द हैं, जबकि लेखा शब्द इनसे पृथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति में प्रेम में कौन भिन्न है? ए अनुरक्ति, बी आसक्ति, सी विरक्ति और डी प्रेम। तो इसमें विरक्ति, सी हमारा उत्तर सही है। अनुरक्ति, आसक्ति में प्रेम एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, किंतु विरक्ति इनसे भिन्न है। विरक्ति का अर्थ है उदासीनता या खिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक या डी निश्चयवाचक। तो उत्तर है सी। उसने अपने आप को धोखा दिया वाक्यांश में अपने आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम निज या स्वयं का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं या अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक या डी परिणामवाचक। तो इसका उत्तर है रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब ऑप्शन ए सही है। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, जैसे कैसे वैसे, अच्छी तरह, अचानक, धीरे धीरे, अपने आप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन छंद है? ए चौपाई, बी सोरठा, सी कुंडलिया या डी बरवे। तो इसका उत्तर है ए चौपाई। उक्त पद्यांश में चौपाई छंद है। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना अनिवार्य है। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। यति प्रत्येक चरण में अंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में
एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है? ए रमेश अपना हाथ खुजलाता है, बी संगीता मुस्कुराती है, सी रीता पढ़ती है, डी वह आता है। तो उत्तर है ए रमेश अपना हाथ खुजलाता है वाक्य में एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी अव्यय भाव। तो इसका उत्तर है ए जिस समास में पहले या बाद में कोई भी प्रधान पद नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासंगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता अपितु पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसराज किस रस को कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस या डी हास्य रस। तो इसका उत्तर है ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 14, बी 21, सी 24 या डी 28। तो इसका उत्तर है डी हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण में के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह मात्रिक समछंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक या डी अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर है ए करण कारक। मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से का कारक दिए गए विकल्पों में से ए करण कारक है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अथवा के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की निश्चितता तय न कर पाना इस वाक्य के एक शब्द में कह सकते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़, अकृत व्यनिष्ठ, अनुभूत या अकरणीय कृत। तो इसका उत्तर है किंकर्तव्य विमूढ़ ए। कार्य की निश्चितता तय न कर पाना के लिए एक शब्द किंक कर्तव्य विमूढ़ है, जबकि एक शब्द अनुभूत के लिए जिसका अनुभव किया गया हो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए सर्वोत्तम, बी संसारिक, बी सच्चिदानंद या डी कीर्ति। तो यहाँ पर कीर्ति, संसारिक ये दोनों और सर्वोत्तम भी गलत है। यहाँ पर सही क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की वर्तनी शुद्ध है, जबकि संसारिक की शुद्ध वर्तनी सांसारिक, सर्वोत्तम की सर्वोत्तम और कीर्ति की कीर्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ए भारती, बी शारदा, सी ईला, डी पिनाक। तो इसका उत्तर है डी पिनाक। भारती, शारदा और ईका ये सरस्वती के पर्यायवाची है, जबकि पिनाक कमान, चाप, कोदंड, सरासन आदि धनुष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए निश्चल, बी शशिभूषण, सी साम्यता या डी प्रतिक्रिया। तो इसका उत्तर है ए निश्चल। प्रश्न विकल्पों में निश्चल शुद्ध शब्द है, जबकि शशिभूषण, साम्यता और प्रतिक्रिया जैसे अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप क्रमशः शशिभूषण, साम्य तथा प्रतिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन एक शब्द सही है? ए दुसाध्य, बी कष्ट साध्य, सी दुर्निर्वार या डी अति कष्टीय साध्य। तो इसका उत्तर है ए जो अंत्यक कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए एक शब्द दुसाध्य होगा, जबकि जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए दुर्निवार या
दुर्निवार्य शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय के किस शब्द का निर्माण हुआ? ए लौकिक, बी कटनी, सी कहानी या डी कोशिश। तो इसका उत्तर है ए, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। यह एक तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण शब्दों के अंत में लगता है। इससे निर्मित शब्द मानसिक, तार्किक, भौगोलिक, सामाजिक आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी स्वा, ऑप्शन डी से। स्वागत में सु उपसर्ग का उपयोग हुआ है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इसके निर्मित अन्य शब्द सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ आदि हैं, जबकि सम उपसर्ग से संगम, संतोष, संन्यास, संग्रह शब्दों का निर्माण होता है। यह भी एक संस्कृत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? ए रोष, बी अमवर्ष, सी तैंस या डी क्रूर। तो इसका उत्तर है डी क्रूर। रोष, अमर्ष, तैंस, शोक, गुस्सा, प्रकोप तथा कोप ये सब क्रोध के पर्यायवाची है, जबकि क्रूर इनसे भिन्न शब्द है जिसका अर्थ है निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून किसकी रचना का वाक्य है? इसका उत्तर है ए रहीमन, या बी कबीरदास, सी सूरदास या डी मतीराम। तो इसका उत्तर है हमारा ए रहीमदास जी। रहीमदास जी ने ही इस वाक्य मतलब ये पूरे का पूरा चौपाई दी थी। क्या? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ में और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं जिनको हमने सोल्व किए हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।